बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 7 की साइंस की बुक पर है और ये है जी न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, इसकी जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन है उसका पार्ट 1 आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आप सब ने बच्चों ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। सब बच्चे पेज नंबर 62 को ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज का। चूज द करेक्ट आंसर। पहला एमसीक्यू देखिए, द पीरियोडिक टेबल इज अ वे ऑफ। पीरियोडिक टेबल के ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए हम मैटर्स को क्लासीफाई करते हैं, प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं, एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं या एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं। द ग्रुप नंबर इज द सेम एज द नंबर ऑफ। ग्रुप नंबर के जो है वो किसकी जरिए हमें पता चलता है, किस चीज़ के नंबरिंग के जरिए पता चलता है? तो हमें पता चलता है ये इलेक्ट्रॉन्स के जरिए। ना ही एटम के जरिए पता चलता है, ना प्रोटॉन के जरिए, ना न्यूट्रॉन के जरिए, बल्कि इलेक्ट्रॉन के जरिए पता चलता है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। अब थर्ड पार्ट की तरफ चले। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर। वो कह रहे हैं कि जो ग्रुप 2 के में मौजूद जितने भी एटम्स हैं उन सारों के आउटर मोस्ट शेल यानी बाहर वाले शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। और 2 क्यों होंगे? क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि जो ग्रुप नंबर है वो रिप्रेजेंट होता है उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियड 2 इज। टोटल जितने भी एटम जो कि पीरियड नंबर 2 के अंदर मौजूद हैं वो टोटल कितने हैं? 8 है। ऑल द एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल इन अ। वो कह रहे हैं कि वो तमाम एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है वो किस में सेम होता है? ग्रुप में सेम होता है, पीरियड में सेम होता है, पीरियोडिक टेबल में सेम होता है, या ग्रुप और पीरियड दोनों में सेम होता है? तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट है, पीरियड। अब हम चलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। एलिमेंट्स डैश हैज सिंबल ऑफ CA। कौन सा एलिमेंट है जिसका सिंबल CA होता है? तो बच्चों ये आप पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। तो CA किस चीज़ का सिंबल है? कैल्शियम का। द पार्टिकल्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर। वो ज़र्रात जो कि न्यूक्लियस के एटम के अंदर मौजूद हैं, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है जो कि सेंटर में मौजूद है, उसके न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से 2 चीज़ें मौजूद हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम ऑफ एन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज रेफर टू एज इट्स। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं उनका एक और नाम क्या है? एटॉमिक नंबर। द M शेल कैन होल्ड मैक्सिमम। M शेल के अंदर तकरीबन कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18 यानी। द इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन द। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मौजूद होते हैं? ऑर्बिट के अंदर या शेल के अंदर। शेल अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ऑर्बिट भी लिख सकते हैं और शेल भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं डायग्राम के मुताबिक हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एक स्टेटमेंट दी होगी उसके मुताबिक, यानी ये समझ लें ये इसी तरह से क्वेश्चंस हैं जैसे हमारे इंग्लिश में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है ना, सेम उसी तरह से। एटम्स कंटेन इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द सोडियम एटम। सोडियम के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपने काउंट कर लेने इस फिगर से। What is the electrical charge on an electron? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। What is the name given to the different energy level of the electrons around the nucleus? वो कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि जो न्यूक्लियस के अलावा के बाद जो ये शेल्स हैं, ये जिन्हें हम ऑर्बिट्स भी कह रहे हैं, एनर्जी लेवल भी कह रहे हैं, इनके नाम क्या क्या होते हैं? इसका नाम होगा K, इसका नाम होता है L और इसका नाम होता है M। तो आप लिखेंगे K L M एनर्जी लेवल या शेल। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट दी है,
द न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंटेन 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के ज़र्रात मौजूद होते हैं, पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। वट आर द नेम्स ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल। इन 2 पार्टिकल्स का नाम क्या है? तो अभी हमने MCQs में भी पढ़ा, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पढ़ा। क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। 2 नाम है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज होता है बच्चों? न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव क्यों होता है? वो इस वजह से पॉजिटिव होता है क्योंकि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद है उस पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई साइन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि पूरे न्यूक्लियस के ऊपर, होल पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ये थी बच्चों मेरी आज की छोटी सी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 से शेयर करना शुरू करूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।